So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, this video will be the second part of your unit 3 microprocessor memory management. ठीक है, तो हमने पार्ट 1 देख लिया है. होप सो आपने पार्ट 1 देख लिया होगा. एंड मोस्ट ऑफ द चीजें हमने उसमें कवर की. लाइक हमने मोड्स ऑफ ऑपरेशन के अंदर हमने रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड, वर्चुअल मोड पढ़ा. देन हमने एक एक को डिटेल में पढ़ा. आई होप ही आप रिमेम्बर कर पा रहे होगे. अगर नहीं कर पा रहे हो तो एक बार आप जाके वापस से स्लाइड्स देख लेना. एक बार फास्ट 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 वीडियो देखने नहीं बोल रही हूँ. अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो आप एक बार वापस से रिवाइज कर लेना पूरी वीडियो को. अदरवाइज नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स बेसिक थे, वो आपको समझ में आए होंगे तो डेफिनेटली आगे की चीजें इजी जाएंगी आपको. जैसे मैंने बोला, इस पर्टिकुलर यूनिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेगमेंटेशन यूनिट एंड पेजिंग यूनिट. ठीक है, तो सेगमेंटेशन यूनिट के अंदर हमने देखा, पेजिंग यूनिट के अंदर हमने चीजों को बेसिक बेसिक समझा, क्या होता है उनका डिफरेंस एंड ऑल. देन हमने ये दोनों ट्रांसलेशंस का फ्लो चार्ट देखा. ठीक है, तो ये सिंपल फ्लो चार्ट है. एंड देन हमने देखा ये एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म जो प्रोटेक्टेड मोड में होता है. अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, याद आ रही होंगी चीजें, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो रिवाइज करके आए होगे तो. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ठीक है, जिसमें हम देखेंगे हाउ सेगमेंटेशन इज अचीव्ड. ठीक है, इसके बाद आई विल ट्राई कि मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगी ये यूनिट को. एंड आई विल नॉट रश. ठीक है, आई एम टेलिंग यू आई विल नॉट रश. मैं बिल्कुल भी ये नहीं देखूंगी कि अब लाइक कितना टाइम जा रहा है, क्योंकि यूनिट 3 के अंदर आपने अगर चीजों को समझ लिया, यूनिट 4, 5, 6 वन शॉट में मिल भी जाएगा ना, तो आप समझ लोगे, क्योंकि बेसिक है. जैसे मैंने बोला, माइक्रो प्रोसेसर आप लर्न नहीं कर सकते, आप कोई सॉल्विंग नहीं कर सकते. इसमें जो करना है आपको इसमें समझना है. ठीक है, समझोगे तभी लिख पाओगे, राइट. ये चीज है. तो समझने के लिए मैं बहुत बेसिक से आपको चीजें समझा रही हूँ. पार्ट 1 देखा होगा आपने, ध्यान से सुना होगा, तो हर एक एक चीज कंप्लीटली आपको क्लियर हो गई होगी. वही चीज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, हाउ सेगमेंटेशन इज अचीव्ड. ठीक है, तो देखो सेगमेंट क्या होता है. सबसे पहले सेगमेंटेशन को समझने से पहले वी नीड टू नो व्हाट इज अ सेगमेंट. क्लियर. तो सेगमेंट क्या होता है ना, हमारी मेमोरी का एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है, एक ऐसा आप कह सकते हो कि एक, या सेगमेंट इज नथिंग बट द पोर्शन ऑफ मेमोरी. ठीक है, जिसको हम क्यों यूज करते हैं, टू स्टोर कोड, टू स्टोर डेटा और टू स्टोर स्टैक. ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, क्या बता दिया था, कि जो आपका सेगमेंट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, कोड, डेटा एंड स्टैक. ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लिया होगा. ठीक है, तो सेगमेंट के हमने जो है ना टाइप्स को समझ लिया. यहाँ पे व्हाई इट इज नॉट कमिंग, नॉट कमिंग. Okay, let it be. Code, data and stack is there and it has a unique descriptor in memory. Okay, तो अब यहाँ पे segment समझ लिया हमने. segment क्या है, segment is the portion of memory which is used for storing code, data and stack. अब हर सेगमेंट जो होता है उसके पास एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है. ठीक है, हर सेगमेंट का क्या होता है, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है. अब ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर क्या होता है, तो ये एक स्पेशल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सारी डिटेल्स को स्टोर करता है. अब किसकी डिटेल्स को स्टोर करेगा, ऑब्वियसली जब हर सेगमेंट के अंदर एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, इसका मतलब वो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर उस सेगमेंट की डिटेल्स को स्टोर करेगा. क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो, तो साइज स्टोर करता है, बेस एड्रेस को स्टोर करता है, टाइप को स्टोर करता है, एक्सेस राइट्स को स्टोर करता है. अब मैंने जब आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि जो बेस एड्रेस होता है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है. बेस एड्रेस हमें मिलेगा तो हमें सेगमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. अगर हमें उसका स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाए, तो बेस एड्रेस क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है ना. फिर अब वो कौन से टाइप का सेगमेंट है, उसका साइज क्या है, ये हमें लिमिट से पता चलता है. एक्सेस राइट्स क्या है, क्या वो प्राइवेट है, क्या वो पब्लिक है, क्या है उसके एक्सेस राइट्स, हमें पता चल जाते हैं बाय द प्रिविलेज लेवल. PL0 से PL3 तक हम उसके प्रिविलेज लेवल्स देखते हैं. क्लियर है. तो ये एकदम बेसिक, सब मतलब सिंपली आपने समझ लिया अभी कि सेगमेंट डिस्क्रिप्टर का काम क्या होता है. ठीक है, तो अ सेगमेंट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्ट्रक्चर विच इज द सेगमेंट डिस्क्रिप्टर. क्लियर है. नाउ ईच सेगमेंट, कोड, डेटा और स्टैक हैज अ यूनिक डिस्क्रिप्टर इन मेमोरी. अब हर सेगमेंट का एक यूनिक डिस्क्रिप्टर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, हर सेगमेंट हो, चाहे वो कोड हो, डेटा हो या स्टैक सेगमेंट हो, हर किसी का क्या होता है, उसका खुद का यूनिक डिस्क्रिप्टर होता है. इसका मतलब क्या हो गया, तो ईच सेगमेंट हैज अ सेपरेट एंट्री इन मेमोरी. ठीक है, हर सेगमेंट की एंट्री क्या होती है, डिफरेंट होती है मेमोरी के अंदर.
जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको मैनेज कर पाते हैं, है ना। तो दैट इज द थिंग। नाउ ऑल डिस्क्रिप्टर्स आर मेंटेन्ड इन अ टेबल, दैट इज डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था एलडीटी जीडीटी, है ना। तो देखो जो आपके सारे के सारे डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, अब मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने बोला कि सेगमेंट्स होते हैं। तो सेगमेंट क्या एक ही टाइप के होते हैं क्या? नहीं, सेगमेंट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी सेगमेंट्स। तो ऑल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स आर स्टोर्ड इन अ टेबल, ठीक है। सेगमेंट ज्यादा है तो डिस्क्रिप्टर्स भी ज्यादा होंगे, और डिस्क्रिप्टर ज्यादा होंगे तो हमें डिस्क्रिप्टर्स को स्टोर करने के लिए एक टेबल भी होता है। एंड उस टेबल को क्या बोलते हैं? दैट टेबल इज कॉल्ड एज योर डिस्क्रिप्टर टेबल। एंड इस डिस्क्रिप्टर टेबल में क्या होता है? यू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द सेगमेंट्स इन द सिस्टम, ठीक है। आपको सारी के सारी सेगमेंट्स की डिटेल मिल जाती है क्योंकि डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, एंड उस डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने अभी तक कितने पढ़े हैं? दो मेन टाइप के डिस्क्रिप्टर टेबल्स को पढ़ा है हमने, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल एंड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा दूं, ये चीज मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी बताई थी। जीडीटी यानी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर का काम क्या होता है? वो स्टोर करता है डिस्क्रिप्टर्स कॉमन टू ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। जो आपके डिस्क्रिप्टर्स कॉमन होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में सेम डिस्क्रिप्टर काम कर जाते हैं, तो उनके लिए हम जीडीटी, उनको हम जीडीटी के अंदर स्टोर करते हैं। एंड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर वी स्टोर व्हाट? डिस्क्रिप्टर्स विच आर स्पेसिफिक टू अ प्रोग्राम। क्लियर है? ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो सेगमेंटेशन कैसे होती है ये स्लाइड के अंदर हमें पता चला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर डिटेल ऑफ आवर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। तो अगेन व्हाट इज अ सेगमेंट? लेट्स रिवाइज। सेगमेंट इज नथिंग बट अ पोर्शन ऑफ मेमोरी, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है? एक पोर्शन ऑफ मेमोरी होता है जिसके अंदर यू कैन स्टोर कोड, डेटा और स्टैक। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, व्हेन मल्टीपल प्रिविलेज लेवल्स एंड इंटरटास्क प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, a special structure called as segment descriptor is used, ठीक है। सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को क्यों यूज किया जाता है? सी, सेगमेंट्स को मैंने आपको क्या बोला? मेमोरी के अंदर एक एरिया होता है जो कि कौन डिफाइन करता है? ऑब्वियसली प्रोग्रामर डिफाइन करता है, एंड दैट कैन बी कोड, डेटा और स्टैक सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि व्हेन मल्टीपल प्रिविलेज लेवल्स एंड इंटर टास्क, you can say inter task protection is required. So why inter task protection is required? See, अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आपके पास डिस्क्रिप्टर टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स हैं, एंड डिस्क्रिप्टर्स के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? लाइक हमारे पास सेगमेंट होता है, एंड सेगमेंट के अंदर डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। तो जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट दूसरी सेगमेंट के साथ जो है अपना डेटा शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटेक्शंस होती हैं, कभी कभी शेयर भी कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू प्रोटेक्शन, जो डेटा है वो शेयर होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल प्रिविलेज लेवल्स होते हैं। मल्टीपल प्रिविलेज लेवल्स आपके सेगमेंट डेटा के हो सकते हैं, ठीक है। और इंटरटास्क प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि हम हर किसी सेगमेंट का डेटा हर किसी सेगमेंट में शेयर नहीं कर सकते। So for that purpose a special structure is called as that is your segment descriptor is used, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको लास्ट बार भी बताया था कि जो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है इसके अंदर आपकी तीन चीजें होती हैं। कौन सी तीन चीजें होती हैं? एक बेस एड्रेस होता है, लिमिट होता है और एक्सेस राइट होता है। बेस एड्रेस मतलब कि स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ सेगमेंट, लिमिट ऑफ सेगमेंट मतलब कि साइज ऑफ योर सेगमेंट, एंड एक्सेस राइट यानी कि आपके वो कौन से प्रिविलेज लेवल में प्रेजेंट है, आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक बाइट ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये तीन चीजें आपको अच्छे से याद रख लेनी है जो कि आपके किसके अंदर? आपके सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर? ओके। अगेन व्हाट इज अ सेगमेंट? सो सेगमेंट्स आर द एरियाज ऑफ मेमोरी डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, जो मैंने अभी जस्ट एक सेकेंड पहले आपसे बोला था कि आपने प्रोग्रामर ही डिफाइन करता है एरिया ऑफ मेमोरी, एंड दैट मेमोरी इज लाइक डिनोटेड एज सेगमेंट्स, एंड दैट कैन बी कोड, डेटा एंड स्टैक सेगमेंट। तो ये तीन सेगमेंट्स को अच्छे से याद रख लो। क्लियर है? यहाँ तक तो चीजें सारी क्लियर होंगी। अब देखो वापस मैं बताऊं, कोड सेगमेंट में आप स्टोर क्या करोगे? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर करोगे। डेटा सेगमेंट में आप क्या स्टोर करोगे? वेरिएबल्स को स्टोर करोगे, कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करोगे। स्टैक सेगमेंट में आप क्या स्टोर करोगे? आप फंक्शंस कॉल्स को स्टोर कर सकते हो, आप रिटर्न एड्रेस को स्टोर कर सकते हो, आप टेम्पररी डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो स्टैक सेगमेंट के अंदर ये चीजें आपकी स्टोर होती हैं, ठीक है। नाउ इन 80386 सेगमेंट्स नीड नॉट बी ऑल ऑफ सेम साइज एज इन 8086 64 KB, बट वी कैन डिफाइन देम टू बी एनी लेंथ फ्रॉम 1 बाइट टू 4 GB। अब ये जो है आपको मैंने लास्ट पार्ट में
बहुत अच्छे से समझाया था। कहाँ समझाया था मैंने, देखो याद करो, रियल मोड में मैंने आपको बोला था कि 64 के सेगमेंट्स होती हैं एंड ये 64 केबी की सेगमेंट्स कितनी होती है, 4 होती हैं, ठीक है। एंड ये काय में स्टोर होती है, सिर्फ 1 MB के अंदर, ठीक है। तो जो रियल मोड का साइज है वो 1 MB होता है एंड 64 केबी, 64 केबी, 64 केबी, 64 केबी, ये 4 सेगमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी कि 1 MB फिक्स्ड है और 64 केबी ये साइज भी सेगमेंट्स का फिक्स्ड है। लेकिन प्रोटेक्टेड मोड के अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टेड मोड के अंदर आपके पास 4 GB की मेमोरी होती है। ये तो ठीक है, चलो यहाँ पे भी 1 MB की मेमोरी थी, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो सेगमेंट का साइज होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। आप 1 बाइट से 4 GB तक कितना भी साइज दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था कि 64 केबी का ही सेगमेंट होता है। तो ये रियल मोड में होता है। एंड प्रोटेक्टेड मोड क्योंकि हमारा 80386 माइक्रो प्रोसेसर फॉलो करता है, दैट्स वाई द सेम प्रिंसिपल। अब समझ में आ रही है इंटरलिंकिंग। तो यही आपको अच्छे से याद करने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए मैंने आपको पार्ट 1 देखने बोला है। अगर आप देख रहे हो तो आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है पार्ट 1 अपलोड करके, दैट्स वाई। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूएशन में देख रहे हो तो वेल एंड गुड। नाउ सेगमेंट्स नीड नॉट बी ऑल ऑफ द सेम साइज। जैसे मैंने बोला सेगमेंट सारी की सारी सेम साइज की नहीं होती है। जैसे 8086 में 64 केबी की होती है ना। लेकिन हमें 80386 में क्या करना पड़ता है, वी कैन डिफाइन देम टू बी एनी लेंथ फ्रॉम 1 बाइट टू 4 GB, है ना। क्योंकि हमें 80386 में डिफाइन करनी पड़ती है कि 1 बाइट से लेके 4 GB के बीच में कितनी लेंथ आप अपने सेगमेंट को देना चाहते हो। 8086 में ऐसा है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि आपकी जो सेगमेंट होगी वो 64 केबी की ही होगी। समझ में आ गई बात। अब सेगमेंट से तो आप बहुत क्लियर हो गए होगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेगमेंट ट्रांसलेशन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सेगमेंट ट्रांसलेशन। तो ये जो डायग्राम है आपको एक्सप्लेन करेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा, सेगमेंट ट्रांसलेशन। सेगमेंट ट्रांसलेशन में क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस फिजिकल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट होता है। अब मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताओ कि फिजिकल एड्रेस, आपका वर्चुअल एड्रेस, और क्या था आपका, हमने एक और एड्रेस देखा था, सी यहाँ पे, यस, लॉजिकल एड्रेस, लीनियर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। इन सारे एड्रेस का क्या मतलब है, एक एक लाइन में, बस एक एक लाइन में ही मैंने आपको समझाया हुआ भी है। तो टेल मी एंड राइट दैट थिंग इन कमेंट सेक्शन, ताकि और लोगों को भी याद आ जाए एंड आपका भी रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलो, लॉजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस और आपका क्या है, कौन सा एड्रेस था, एक और फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ये तीनों एड्रेस तो आपके क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर सेगमेंट ट्रांसलेशन में व्हाट वी आर गोना सी, we are gonna see virtual address translation into a physical memory address, ठीक है। अब ये किसको यूज करके हम करेंगे, ऑब्वियसली we are going to use segmentation, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा वर्चुअल एड्रेस होता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं वर्चुअल एड्रेस के अंदर क्या क्या होता है। मैंने आपको बताया था वर्चुअल एड्रेस के अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, सेगमेंट रजिस्टर होता है और ऑफसेट रजिस्टर होता है। क्लियर है मेरी बात, सेगमेंट रजिस्टर होता है और ऑफसेट रजिस्टर होता है। यहाँ पे भी देख लो, सेगमेंट रजिस्टर एंड ऑफसेट रजिस्टर, ये दोनों चीजों से मिलके क्या बनता है, आपका वर्चुअल एड्रेस बनता है, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस कितने बिट्स का होता है, ऑब्वियसली 48 बिट्स का होता है। क्यों 48 बिट्स का होता है, क्योंकि आपका सेगमेंट रजिस्टर जो है वो 16 बिट का होता है और ऑफसेट रजिस्टर 32 बिट का होता है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के कितना हो गया, 48 बिट हो गया। अब सेगमेंट रजिस्टर की बात करते हैं। सेगमेंट रजिस्टर क्या करता है, सेगमेंट को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब उसके अंदर टोटल तो 16 बिट है, लेकिन हम सिलेक्टर जो होता है हमारा वो कितने बिट का होता है, 13 बिट का होता है। क्यों 13 बिट का होता है, ये हमने देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम इस वाली स्लाइड में समझा दिया था कि जो देखो 16 बिट का सिलेक्टर तो होता है, लेकिन हम 14 बिट्स क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये देखो, ये जो है ये 2 बिट्स ये आरपीएल को चले गए, है ना, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल को चले गए। तो ये 2 बिट में सिर्फ हमें हमारा प्रिविलेज लेवल पता चलेगा, तो हम उसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्टर की इंफॉर्मेशन वगैरह हम डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये टेबल इंडिकेटर है, ये 1 होगा तो बताएगा एलडीटी है, ये आपका 0 होगा तो बताएगा जीडीटी है। तो ये दोनों भी आपके, ये जो दोनों बिट्स हैं, ठीक है, ये एक तो टेबल इंडिकेटर और आरपीएल 2 बिट का, तो ये आरपीएल 2 बिट का और टेबल इंडिकेटर 1 बिट का मिला के हो गए 3 बिट्स। तो ये 3 बिट्स को हम रिमूव कर देते हैं सिलेक्टर जो कि 16 बिट का है। तो 16 माइनस 13 आपके पास बचता क्या है, आपके पास बचता है 13 बिट्स।
ठीक है, आपके पास कितना बचता है 13 बिट्स। तो आप सेगमेंट रजिस्टर के अंदर सिलेक्टर को कितना कंसीडर करते हो 13 बिट का कंसीडर करते हो। क्लियर मेरी बात। तो ये सेगमेंट रजिस्टर की इन्फो हो गई, रिवाइज करवा दिया मैंने। ऑफसेट एड्रेस में मैंने ऑफसेट रजिस्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको एग्जैक्ट लोकेशन याद रखना है। उस पर्टिकुलर सेगमेंट को जो हम ढूंढ रहे हैं उसका एग्जैक्ट लोकेशन है ना, ये हमें ऑफसेट रजिस्टर देता है। ऑफसेट रजिस्टर कितने बिट्स का होता है 32 बिट्स का होता है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हाउ फार इनसाइड द सेगमेंट द डेटा इज लोकेटेड, या फिर एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि जो वर्चुअल एड्रेस है वो क्या होता है। ओके अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि जो सेगमेंट रजिस्टर है हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, जो ये सेगमेंट रजिस्टर है ये, अब ये जो सेगमेंट रजिस्टर है मैंने क्या बोला, इसका 13 बिट सिलेक्टर उठा लो। ठीक है, 13 बिट सिलेक्टर उठा लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या कर लिया है हमने, 13 बिट सिलेक्टर को ले लिया है। अब 13 बिट सिलेक्टर किस में होता है हमारे, ऑब्वियसली सेगमेंट रजिस्टर के अंदर होता है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 13 बिट में से वी विल पिक वन ऑफ द 13 बिट, ये सिलेक्टर ये क्या करेगा, ये पिक करेगा वन ऑफ द सेगमेंट डिस्क्रिप्टर फ्रॉम 8K सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स। 8K सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स, अब मैंने क्या बोला 8K सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स। तो ये 8K हमें कहाँ से मिला, अगेन देखो, अगेन ये चीज मैंने पार्ट 1 में बताई हुई है। यहाँ पे सी, यहाँ पे 8K कहाँ से मिला हमें, तो यहाँ पे देखो द लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन विद इन द सेगमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय देयर ऑफसेट एड्रेस। तो सिंस ऑफसेट इज एड्रेस इज 32 बिट, ओके वेट 32 बिट, यहाँ पे here we will get that 8K. I have explained you this thing, 16 bit register, 32 bit register and all. So we must get 8K over here. I'm not able to see 8K, 16 bit and all. It's fine. Yeah, here. Basically 8 2 raised to 13, that is your 8K descriptors are present. How 2 raised to 13? Obviously 16 segment registers, 16 क्या है आपके पास बिट है सेगमेंट रजिस्टर के, उसके अंदर 13 बिट का क्या है आपका सिलेक्टर है। 13 बिट का सिलेक्टर है, तो हमें अगर उसके अंदर कितने डिस्क्रिप्टर्स होंगे हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो 2 रेज टू 13 जब हम करेंगे वी विल गेट 8192 डिस्क्रिप्टर्स। तो 8192 को हम वी आर कंसिडरिंग सिंपली 8K। ठीक है, यानी कि 8000 डिस्क्रिप्टर्स हैं आपके LDT के अंदर और GDT के अंदर। तो 8K ये वाले डिस्क्रिप्टर्स हो गए। अब याद आई, तो यहाँ पे ये जो 8K डिस्क्रिप्टर्स होंगे आपकी डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर, देखो LDT या फिर GDT। ठीक है, 8K सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स इन LDT और GDT। तो ये सिलेक्टर क्या करेगा, उस डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कहाँ से सिलेक्ट करेगा, ऑब्वियसली आपके 8K सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स के अंदर से। ठीक है, अब ये डिस्क्रिप्टर हमें क्या बताएगा, ये हमें बता देगा कि जो आपका सेगमेंट है उसका बेस एड्रेस क्या है ना। उसका बेस एड्रेस पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे उसका स्टार्टिंग एड्रेस पता चल जाएगा, है ना। हमारे देख लो ना यहाँ पे इस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर ये एरो देखिए, ये बॉक्स बता क्या रहा है, उसके अंदर 16 बिट का लिमिट होता है, उसके अंदर 32 बिट का सेगमेंट बेस एड्रेस होता है एंड एक्सेस राइट्स होते हैं। ये तो मैंने आपको लर्न ही करवा दिया है ना। आप अगर ध्यान देके सुन रहे होगे तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका लिमिट होती है। लिमिट यानी कि वो साइज बताता है, बेस एड्रेस होता है यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाता है आपको सेगमेंट का, और एक्सेस राइट्स होते हैं यानी कि हम उसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो एक बिट हमें मिल जाती है उसके अंदर। ठीक है, तो टोटल इन ऑल अगर बात करें तो हमारे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कितने बाइट्स का होता है, 8 बाइट्स का होता है। समझ में आ गई मेरी बात। नाउ अब हम इस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को फेच कैसे करते हैं। ठीक है, अभी तक अगर डायग्राम क्लियर है तो इतनी चीज आपको याद हो जानी चाहिए कि वर्चुअल एड्रेस में सेगमेंट रजिस्टर ऑफसेट रजिस्टर होता है एंड सेगमेंट रजिस्टर के 13 बिट सिलेक्टर से हम सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट 8 के सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स इन LDT एंड GDT हम सिलेक्ट करते हैं एंड उस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में क्या क्या होता है, लिमिट, बेस एड्रेस और एक्सेस राइट्स। इतना क्लियर है अब तक, वेल एंड गुड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को फेच कैसे करना है। ठीक है, अब फिर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर फिर से बात आती है क्या, 8 बाइट्स का होता है। इसमें क्या होता है, बेस एड्रेस 32 बिट का, लिमिट और एक्सेस राइट। तो जो डिस्क्रिप्टर है ना, ये जो डिस्क्रिप्टर है ये हमारे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के
केक में प्रेजेंट होता है, केक बोलो, कैशे बोलो, जो भी आप बोलो, CACHE, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेगमेंट डिस्क्रिप्टर केक में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ होता है? ये हिडन होता है। किससे हिडन होता है भाई? प्रोग्रामर से हिडन होता है, ठीक है, प्रोग्रामर से हिडन होता है। तो इसके अंदर ये बेसिकली स्टोर होता है। तो अब हम इससे क्या कर पाएंगे? इसको फेच कर पाएंगे। अब हमें क्या पता है? हमें वर्चुअल एड्रेस से लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर एड्रेस अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, है ना? लीनियर एड्रेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो अब देखो हमें क्या, कौन सा एड्रेस मिल गया है अभी? अगर डिस्क्रिप्टर मिल गया है तो कौन सा एड्रेस मिल गया है? बेस एड्रेस मिल गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्टर में से हमें क्या मिल गया है? बेस एड्रेस मिल गया है। और बेस एड्रेस मिल गया है और क्या मिल गया है? ऑफसेट एड्रेस। कहाँ से मिला है? इंस्ट्रक्शन से मिला है। कौन सा इंस्ट्रक्शन? यहाँ पे देखो, ऑफसेट एड्रेस मिल गया हमें यहाँ से, यस। तो बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को हम क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उससे हमें क्या मिल जाता है? लीनियर एड्रेस मिल जाता है। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, सी, बेस एड्रेस हमें डिस्क्रिप्टर से मिला, ऑफसेट एड्रेस हमें इंस्ट्रक्शन से मिला। तो जब बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को आप ऐड कर दोगे एक साथ तो आपको मिल जाएगा लीनियर एड्रेस। यही उसका फॉर्मूला है, लीनियर एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। लीनियर एड्रेस इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस। यहाँ से देखो ये ऑफसेट एड्रेस जा रहा है, यहाँ से ये बेस एड्रेस जा रहा है, इसको और इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया? लीनियर एड्रेस मिल गया। समझ में आ गई? अब हम कैसे उस पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन को एक्सेस करेंगे हमारी फिजिकल मेमोरी में से? ये फिजिकल मेमोरी है, ठीक है। अब इसमें से अब हमें लीनियर एड्रेस मिल गया है, बस बात खत्म। लीनियर एड्रेस मिल गया, अब इससे हम एक्चुअल लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा इनसाइड द मेमोरी, एंड द डिजायर्ड सेगमेंट इन मेमोरी इज एक्सेस्ड बेस्ड ऑन दिस कंप्यूटेड एड्रेस विच इज योर लीनियर एड्रेस, ठीक है। तो हमें इससे डिजायर्ड लोकेशन मिल जाती है। अब आई होप कि ये जो डायग्राम है ये आपके सामने एकदम अच्छे से ब्रेक डाउन हो गया एंड आपको अच्छे से लर्न भी हो गया है। सेगमेंट ट्रांसलेशन में कैसे कर रहे हैं हम? बहुत ज्यादा सिंपली वर्चुअल एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्चुअल एड्रेस के पास दो पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट रजिस्टर, ऑफसेट रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर का सिलेक्टर क्या करता है? सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करता है। तो पहले तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टर टेबल बना दोगे, ठीक है। एंड इस डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर कितने हैं आपके पास? 8 के डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब वो जो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है वो हमें हमारा ये सिलेक्टर सिलेक्ट कर लेगा। उस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में क्या चीजें होती हैं? लिमिट होती है, एक्सेस राइट्स होते हैं, सेगमेंट बेस एड्रेस होता है। अब हमारा मेन मोटो क्या है? हमारा मेन मोटो है क्या करना? हमारे जो बेस एड्रेस है उससे हमें बेस एड्रेस मिल गया और ऑफसेट एड्रेस मिल गया, इन दोनों को ऐड करके हम लीनियर एड्रेस बना लेते हैं और लीनियर एड्रेस से हमें एक्चुअल एड्रेस मिल जाता है जो डिजायर्ड लोकेशन है हमें हमारी फिजिकल मेमोरी से। ओके, वेरी सिंपल। तो सेगमेंटेशन हमें क्या अलाउ करता है? मेमोरी को टू बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। कौन से सेक्शंस होते हैं? कोड, डेटा, सेगमेंट, स्टैक, ठीक है। जो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है क्या स्टोर करता है? इंपॉर्टेंट डिटेल्स को स्टोर करता है अबाउट ईच सेगमेंट। कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स? वही लिमिट, एक्सेस राइट और बेस एड्रेस, ठीक है। और जब हम सेगमेंट बेस को ऑफसेट के साथ ऐड कर देते हैं तो हमें लीनियर एड्रेस यानी कि एक्चुअल मेमोरी एड्रेस मिल जाता है उसका। क्लियर है मेरी बात? सो ये सारी चीजें होती हैं जो कि आपके किस में होती हैं? सेगमेंट ट्रांसलेशन के अंदर होती हैं। क्लियर? नाउ ये फॉर्मेट ऑफ सिलेक्टर है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। ये रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल होता है, टेबल इंडिकेटर होता है, इंडेक्स होता है। तो पार्ट 1 में मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द बेसिक डायग्राम, ठीक है। बेसिक डायग्राम है ये, किसका बेसिक डायग्राम है? सो ये डायग्राम आपके सेगमेंटेशन वर्किंग का है मेमोरी एड्रेस में, ठीक है। सो हाउ योर सेगमेंटेशन वर्क्स इन मेमोरी एड्रेस, दिस डायग्राम विल रिप्रेजेंट दिस। सी इट शोज हाउ अ लॉजिकल एड्रेस जो कि आपका 48 बिट पॉइंटर होता है, ठीक है, वो फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट होता है यूजिंग योर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। वही सारी चीजें होंगी, बस घुमा फिरा के आपके डायग्राम्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब 48 बिट पॉइंटर का होता है, पॉइंटर याद रखना, ठीक है। 48 बिट पॉइंटर का आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं अगेन, सिलेक्टर और आपका ऑफसेट होता है। तो सिलेक्टर आइडेंटिफाई सेगमेंट करता है, ऑफसेट आपका क्या करता है? लोकेशन इनसाइड दैट सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाते हैं? देखो चलो, अब ये सिलेक्टर जो है, सिलेक्टर आपका 16 बिट का है, ठीक है। तो जो सिलेक्टर है वो क्यों यूज किया जाता है? ऑब्वियसली टू फाइंड द सेगमेंट डिस्क्रिप्टर इन योर जीडीटी और एलडीटी, ठीक है। अगेन सेगमेंट डिस्क्रिप्टर आता है, तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में वही तीन चीजें, बेस एड्रेस, लिमिट और एक्सेस राइट्स। अब इन चीजों का एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिलता है? ये बेस एड्रेस से और ये ऑफसेट को हम ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पे मेमोरी ऑपरेंड यानी कि ऑब्वियसली हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं?
हमारा बेस एड्रेस हमें सेगमेंट का कहाँ से मिल गया, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर से मिल गया। ऑफसेट से ऐड करा हमने बेस एड्रेस को, तो ये हमें क्या दे देगा, फाइनल फिजिकल एड्रेस दे देगा, कहाँ पर मेरा एक्चुअल मेमोरी ऑपरेंड जो है वो स्टोर है। तो मुझे एक्चुअल मेमोरी ऑपरेंड मिल गया, ठीक है। मेमोरी ऑपरेंड फाइनल एक्सेस है आपका, तो आपको फाइनल फिजिकल एड्रेस मिल गया, जो कि आपके एक्चुअल डेटा को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जो सेगमेंट का लिमिट होगी, दैट विल इंश्योर दैट मेमोरी एक्सेस इज विद इन द बाउंड्स और नॉट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। सो दिस इज द थिंग एंड आई होप समझ में आ गया। बस कुछ नहीं, इतना ही याद रखना है, वही यही वाला सेम डायग्राम है ये, जस्ट इसको बेसिक डायग्राम करके यहाँ पे नाम दिया है। हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल एड्रेस इज इक्वल टू सिलेक्टर प्लस ऑफसेट, बस इतना याद रखो, ठीक है। या फिर इतना याद रखो, जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो आपका क्या होता है, आपके ऑफसेट एड्रेस प्लस बेस एड्रेस होता है। क्लियर, ओके। सो ये था एंड ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। जस्ट यही आपको समझना है बेसिक डायग्राम के अंदर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दिस एक्सप्लेनेशन। उसका ये एक्सप्लेनेशन है, जस्ट इसमें ज्यादा चीजें हमें समझ में आएंगी अब। नाउ द वर्चुअल एड्रेस इज गिवन बाय द सेगमेंट रजिस्टर ऑफसेट रजिस्टर। क्लियर है। फर्स्ट द सेगमेंट रजिस्टर इज एग्जामाइंड, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर में हमारे 13 बिट का इंडेक्स होता है, यानी सिलेक्टर होता है, विच लीड्स टू अ डिस्क्रिप्टर, जिससे हमें पता चलता है कि एलडीटी है या फिर जीडीटी है, डिपेंडिंग ऑन योर टेबल इंडिकेटर बिट, ठीक है। अब एक एक लाइन रीड करोगे तो समझ में आ रही है मेरी बात। टेबल इंडिकेटर बिट अगर 1 होती है तो लोकल डिस्क्रिप्टर होता है, एंड 0 होती है तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है। नाउ यूजिंग द स्पेसिफाइड इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिप्टर हम एलडीटी या जीडीटी को एक्सेस कर पाते हैं। अब डिस्क्रिप्टर को हम कॉपी क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इनटू अ चिप दैट इज सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कैशे, ठीक है। इट इज ऑफ 8 बाइट्स, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्टर को कॉपी कर लेते हैं सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कैशे के अंदर। नाउ देयर इज अ बिट विच इज पी बिट इन द डिस्क्रिप्टर, देखो ध्यान दो अब यहाँ से, ठीक है। आपके पास पी बिट होती है डिस्क्रिप्टर के अंदर। अब वो पी बिट अगर 1 हो जाती है तो जो सेगमेंट है वो आपकी फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट है, इसका मतलब जो उसका बेस एड्रेस है यानी स्टार्टिंग एड्रेस है, वो आपका जो सेगमेंट का है वो आपके डिस्क्रिप्टर में अवेलेबल होगा, ऑब्वियसली होगा। अगर पी बिट 0, इसका मतलब सेगमेंट जो है वो आपके फिजिकल एड्रेस में प्रेजेंट नहीं है। अब जब वो प्रेजेंट नहीं है तो नाउ द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कॉपीज द सेगमेंट फ्रॉम वर्चुअल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी, यानी कि अब आपको वो फिजिकल मेमोरी में वो सेगमेंट मिली नहीं है, तो आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी कि एमएमयू क्या करता है, कॉपी करता है उस सेगमेंट को वर्चुअल मेमोरी से, ठीक है। कहां से कॉपी करता है, वर्चुअल मेमोरी से कॉपी करता है, याद रखो। पी बिट आपकी, देखो फिर से बता रही हूँ, पी बिट 0, इसका मतलब सेगमेंट आपकी फिजिकल मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब वो जो सेगमेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो वर्चुअल मेमोरी में प्रेजेंट है, लेकिन फिजिकल मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुई है, ठीक है। तो हम सेगमेंट को क्या करते हैं, पहले फिजिकल मेमोरी के अंदर लोड करते हैं। उसके लिए हमारा एमएमयू यूनिट आता है, एमएमयू यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये क्या करता है, उस सेगमेंट को वर्चुअल मेमोरी से उठा के फिजिकल मेमोरी में मूव कर देता है, एंड जैसे ही वो मूव हो जाता है तो वो आपके जो पी बिट है उसको अपडेट कर देता है बाय 1, एंड पी बिट 1 हो जाना, इसका मतलब कि आपका सेगमेंट डिस्क्रिप्टर सेगमेंट जो है वो अब आपके फिजिकल मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, 9 पॉइंट्स तक सारी चीजें क्लियर है, ओके। अब ये 1 हो गया इन द डिस्क्रिप्टर एंड इट स्टोर्स इट्स बेस एड्रेस इनटू द डिस्क्रिप्टर फॉर फर्दर यूज। नाउ टू दिस बेस एड्रेस द 32 बिट ऑफसेट एड्रेस इज एडेड। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर अब जो बेस एड्रेस हमें मिल गया है, हमारे पास ऑफसेट एड्रेस भी प्रेजेंट है, अब हम बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस को ऐड कर देते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिल जाता है, 32 बिट का लीनियर एड्रेस मिल जाता है, ठीक है। लीनियर एड्रेस किसका मिलता है, उस पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन का मिलता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, शायद मैंने पहले लॉजिकल बोल दिया हो, लेकिन लीनियर एड्रेस होता है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर बेस एड्रेस प्लस योर ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर कर लो, लीनियर एड्रेस होता है। नाउ फॉर सब्सिक्वेंट एक्सेस टू द सेम सेगमेंट, अब उसी सेगमेंट को अगर हमें बार बार यूज करना है, एक्सेस करना है, तो जो सेगमेंट जो डिस्क्रिप्टर होगा विच इज ऑलरेडी कैच्ड इन इज यूज्ड एंड द पी बिट विल बी 1, यानी कि पी बिट आपकी हमेशा 1 होगी, क्योंकि सेगमेंट ऑब्वियसली अब हमारी फिजिकल मेमोरी में आ गया है। सो द बेस एड्रेस विल बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्क्रिप्टर एंड द ऑफसेट एड्रेस विल बी एडेड टू इट टू प्रोड्यूस द लीनियर एड्रेस। वही बात है, घुमा फिरा के इतनी बात आपको बताई जा रही है। जो लीनियर एड्रेस है अगेन वो आपका क्या होता है, ऑफसेट
ऑफसेट एड्रेस प्लस बेस एड्रेस होता है, ठीक है। नाउ बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस टू द डिजायर्ड लोकेशन, अब डायरेक्टली चलो लीनियर एड्रेस तो आपको मिल गया है, लेकिन लीनियर एड्रेस डायरेक्टली मिल जाने से क्या आपको डायरेक्टली लोकेशन डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचा दिया जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा आपको? नहीं, आपका एक प्रोटेक्शन चेक होता है। देखो, प्रोटेक्शन चेक इज परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एक्सेस राइट्स एंड डिस्क्रिप्टर। तो जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्टर में 3 चीजें लर्न करवा दी हैं कि लिमिट होता है, आपके पास बेस एड्रेस होता है, आपके पास एक्सेस राइट होता है। तो वो जो एक्सेस राइट है उसका काम यहाँ पे आ गया है, आपका प्रोटेक्शन चेक होगा। पता है आपके पास लीनियर एड्रेस है, लेकिन अगेन आपका प्रोटेक्शन चेक होगा, ठीक है। यानी कि पता है कि आपके पास नॉलेज है, आपको आता है डीए से, ठीक है, आपको आती है कोडिंग, आपने बनाया है वो प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। फिर भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं ताकि वो समझ सकें, आपका वो प्रोटेक्शन चेक कर सकें कि हाँ क्या एक्चुअली आपने वो किया है, क्या एक्चुअली वो आप सबको वो चीजें आती है नहीं आती है ना। तो यही है वो प्रोटेक्शन चेक, ठीक है, जो इसमें आपको परफॉर्म किया जाएगा, ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय एक्सेस राइट्स एंड डिस्क्रिप्टर। Several types of checks such as limit not exceeded, type of segment data है या कोड है, type of access read access है, write access है, execute access है, privilege level etc. ये सारे checks होते हैं, एंड जब ये checks valid होंगे तभी आपको access grant किया जाएगा, else a general protection fault occurs, ठीक है। क्या हो जाता है? general protection fault हो जाता है। समझ में आ गई मेरी बात? नाउ इफ पेजिंग इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि मैंने आपको बताया हुआ है, देखो सेगमेंटेशन कंपलसरी होता है, पेजिंग के लिए आपके पास ऑप्शनल है, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। तो अगर पेजिंग आपकी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है तो यही जो 32 बिट का लीनियर एड्रेस है, इसी को 32 बिट के फाइनल एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है या कंसीडर कर लिया जाता है, यानी कि वही 32 बिट लीनियर एड्रेस इज द फाइनल 32 बिट फिजिकल एड्रेस, ठीक है। अगर पेजिंग होती है तो आपकी और भी चीजें होती है पेजिंग के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपका फिजिकल एड्रेस चेंज होता है। बट अगर पेजिंग इंप्लीमेंट नहीं हुई है तो 32 बिट लीनियर एड्रेस इज द फाइनल 32 बिट फिजिकल एड्रेस, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है फॉर योर सेगमेंट ट्रांसलेशन। ये सेगमेंट ट्रांसलेशन का डायग्राम आप बनाओगे, आप ये सिलेक्टर का फॉर्मेट बनाओगे, चाहो तो आप ये इसको यहाँ पर भी बना सकते हो, लेकिन सेपरेट बनाओगे तो एक्सप्लेन करने में इजी जाएगा। ये बेसिक डायग्राम स्किप भी करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर मैं बोलूंगी अगर आपको ये डायग्राम हार्ड लग रहा है, जो कि बिल्कुल लगना नहीं चाहिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो, अगर याद नहीं रह पा रहा है तो आप ये सिंपल बेसिक डायग्राम भी बना के आ सकते हो फॉर योर सेगमेंट ट्रांसलेशन। बट आई विल प्रेफर यू कि आप ये डायग्राम बनाना, इट्स वेरी सिंपल, देख के लगा होगा हार्ड है, बट अब जब आप समझ गए हो तो आप इसको खुद बना सकते हो, ठीक है। देन ये बेसिक डायग्राम आप तभी बनाना, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, एंड ये आपको लिख देना है क्या, एक्सप्लेनेशन। क्लियर? सेगमेंट ट्रांसलेशन आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ। ओके, नाउ हाउ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर इज एक्सेस्ड। अब यही चीज भाई, यही तो डायग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यही वाला तो डायग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में पार्ट 1 में मैंने आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया था, वही डायग्राम यहाँ पे है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को एक्सेस कैसे किया जाता है, तो आपको यही वाला डायग्राम एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने इसको यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है तो प्लीज पार्ट 1 में जाके देख लेना, मैंने आपको 4-4 5-5 बार एक ही डायग्राम को रिपीट कर करके पढ़ाया है, ठीक है। मैं हर सब्जेक्ट में रिपीट इतना नहीं करती हूँ, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में आई एम रिपीटिंग, वाई आई नो, क्योंकि चीजें बहुत इवेपोरेटिंग है, अगर आपने नहीं पढ़ोगे तो आप चीजों को भूलते जाओगे, पिछली चीजों को, इसलिए प्लीज पार्ट 1 को रिवाइज करके आना, तो आपको ये वाला पार्ट इजी जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सिस्टम टेबल्स। तो सिस्टम टेबल्स के अंदर अभी दो से तो हम फेमिलियर हैं, जीडीटी, एलडीटी, है ना। जीडीटी में हमने क्या पढ़ा है, इसका फुल फॉर्म ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, एलडीटी यानी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। अब ये वाली पर्टिकुलर स्लाइड में आपको दिख रहा होगा आईडीटी भी है, टीएसएस भी है, तो ये आपको याद रखना है, ये सारी सिस्टम टेबल्स हैं, ठीक है। आईडीटी में क्या होते हैं, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल होता है। टीएसएस में क्या होता है, टास्क स्टेट सेगमेंट होता है। अब देखो जो जीडीटी है यानी कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, इसमें क्या स्टोर होते हैं, आपके सेगमेंट डिस्क्रिप्टर स्टोर होते हैं फॉर द एंटायर सिस्टम, जो कि आपका मेमोरी सेगमेंटेशन यूज करता है, ठीक है। यानी कि बस ग्लोबल से याद रखो एंटायर सिस्टम, ठीक है। तो एंटायर सिस्टम के जो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं वो आपके जीडीटी में प्रेजेंट होते हैं। बस इतना एक वन लाइनर आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम एक एक को अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं।
अब आईडीटी यानी इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, तो इसके अंदर सारे इंटरप्ट्स वाले डिस्क्रिप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इंटरप्ट्स को हैंडल करना एंड ऑल, वी विल गोइंग टू सी दिस थिंग्स, बट इंटरप्ट्स हैंडल करना एंड एक्सेप्शंस को हैंडल करना, इन सब चीजों के लिए हमें हमारे पास इंटरप्ट का क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में होते हैं। क्लियर। नाउ एलडीटी यानी कि लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में क्या स्टोर होते हैं, आपके एक एक इंडिविजुअल प्रोसेसेस के सेगमेंट डिस्क्रिप्टर स्टोर होते हैं, जो कि आपके प्रोसेस मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होते हैं। अगेन इंडिविजुअल प्रोसेस के सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स आपके लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब टीएसएस की बात करें, टास्क स्टेट सेगमेंट, तो ये क्या स्टोर करता है, आपका टास्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी आपका जो सीपीयू है उसका स्टेट क्या है इस वक्त, या फिर स्टैक पॉइंटर्स का स्टेट क्या है, एंड जो कि टास्क स्विचिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो सारी चीजें आपके टास्क स्टेट सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम टेबल्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस, जीडीटी, ठीक है। अब एक एक अच्छे से समझते हैं। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में क्या होता है, इट कंटेन्स डिस्क्रिप्टर्स विच आर पॉसिबली अवेलेबल टू ऑल ऑफ द टास्क इन अ सिस्टम, यानी कि आपका जो जीडीटी है वो क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है आपके मेमोरी सेगमेंट्स के बारे में, जो कि आपके सारे के सारे टास्क इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसमें एक्सेस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके सारे टास्क इसको सिस्टम में यूज कर सकते हैं। अगेन GDT contains descriptors which are possibly available to all of the task in the system. क्लियर। सारे के सारे जो टास्क होंगे चल रहे होंगे सिस्टम के अंदर, अगर उन्हें GDT को एक्सेस करना होगा तो वो डायरेक्टली कर पाते हैं। क्लियर। नाउ GDT कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर एक्सेप्ट फॉर डिस्क्रिप्टर्स विच आर यूज्ड फॉर सर्विसिंग इंटरप्ट्स, यानी कि इंटरप्ट एंड ट्रैप डिस्क्रिप्टर्स। तो ये देखो, GDT सिर्फ क्या स्टोर कर पाता है, सारे के सारे मेमोरी सेगमेंट की डिटेल्स को स्टोर कर पाता है, लेकिन कोई भी डिटेल्स रिलेटेड टू इंटरप्ट्स स्टोर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इंटरप्ट्स के लिए एक अलग डिस्क्रिप्टर टेबल है, दैट इज इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। नाउ एवरी इंटेल 386 DX सिस्टम कंटेन्स अ GDT, ठीक है। तो सारे के सारे आपके इंटेल DX के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें GDT बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो ये आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का था। और कुछ पॉइंट्स है, देखो, जनरली द GDT कंटेन्स कोड एंड डेटा सेगमेंट्स। अब मैंने सेगमेंट्स में आपको तीन बताए थे, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। तो आपका जो GDT होता है उसके अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होते हैं, कोड एंड डेटा सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दीज आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड टास्क स्टेट सेगमेंट्स एंड डिस्क्रिप्टर्स फॉर द LDTs इन अ सिस्टम, यानी कि देखो आपके पास GDT में क्या कौन से डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, कोड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है, कोड सेगमेंट के लिए होता है, कोड सेगमेंट को होल्ड कर सकता है, डेटा सेगमेंट को होल्ड कर सकता है, TSS को भी होल्ड कर सकता है, जो कि एक अलग ही डिस्क्रिप्टर है, टास्क स्टेट सेगमेंट, लेकिन इसके लिए भी आपका जो GDT के अंदर है वो उसको भी होल्ड कर सकता है। एंड जो आपके LDT के अंदर भी डिस्क्रिप्टर्स हैं वो भी आपका कौन होल्ड कर सकता है, आपका GDT होल्ड कर सकता है। इसीलिए इसको बोला था कि मैंने कि ये एंटायर सिस्टम को के जो डिस्क्रिप्टर्स हैं उनको हैंडल करता है, एक्सेप्ट योर इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल को छोड़ के TSS LDT इनको तो एक्सेस कर सकता है, और बाकी कोड डेटा सेगमेंट को भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर है। नाउ GDT कंटेन्स डिस्क्रिप्टर्स फॉर सेगमेंट्स विच आर कॉमन टू ऑल टास्क। वही जो मैंने आपको बोला, ये सारे जो भी प्रोसेस चल रहे होंगे, एवरी प्रोसेस और टास्क इन द सिस्टम कैन यूज दोज डिस्क्रिप्टर्स जो कि आपकी GDT में प्रेजेंट है। क्लियर है। तो अगर GDT पे क्वेश्चन आता है तो ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। और अब इसके डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है। ये डायग्राम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल आपके जो कंप्यूटर सिस्टम में चलता है, एंड ऑब्वियसली आपके मेमोरी मैनेजमेंट और सेगमेंटेशन इन प्रोटेक्टेड मोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो GDT, अगेन इसको रिवाइज करेंगे। GDT क्या है, अगेन ये क्या है, आपका टेबल ऑफ कंटेंट है फॉर मेमोरी सेगमेंटेशन। इसके अंदर सारे के सारे आपके डिस्क्रिप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर जो कि एंटायर सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात। नाउ ईच एंट्री इन द टेबल डिफाइंस अ मेमोरी सेगमेंट। आपका कोड सेगमेंट हो सकता है, डेटा सेगमेंट हो सकता है, आपका सिस्टम सेगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्या है, देखो राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे देयर इज अ टेबल विथ एड्रेसेस 0:0, है ना, 0:08, 0:1, 0:1:18, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात। नाउ द फर्स्ट एंट्री जो कि आपकी 0:0
00 एंट्री है, ये हमेशा नल होती है, ठीक है। दिस इज ऑलवेज अ नल डिस्क्रिप्टर, इसका मतलब इट्स नॉट यूज्ड। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये जो 0:00 है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, ये हमेशा नल डिस्क्रिप्टर होती है, ठीक है। नल डिस्क्रिप्टर, इसका मतलब ये यूज नहीं की जाती है, ठीक है। नल डिस्क्रिप्टर यानी उसके अंदर कोई सेगमेंट का डेटा प्रेजेंट ही नहीं होगा, ऑब्वियसली करेक्ट, ओके। और जो अदर सारी एंट्रीज है आपकी, उसके अंदर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं डिटेल्स को। कौन सी डिटेल्स? वही लिमिट, एड्रेस और लिमिट, बेस एड्रेस और क्या है आपका एक्सेस राइट्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब जो GDTR होता है, GDTR यानी कि आपका ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर ये क्या करता है? ये स्टोर करता है आपका बेस एड्रेस और लिमिट, किसका? GDT का। देखो ध्यान दो, अब ये सेगमेंट का बेस एड्रेस या लिमिट नहीं स्टोर कर रहा है, ये किसका स्टोर कर रहा है? ये GDT का स्टोर कर रहा है। यानी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल भी तो कहीं ना कहीं मेमोरी में प्रेजेंट होगी, तो उसको भी तो जाके ढूंढना पड़ेगा। जैसे हम सेगमेंट को ढूंढ रहे हैं, सेगमेंट तो हमें कहाँ पे मिल जाएगी? डिस्क्रिप्टर के थ्रू मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्टर हमें ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में मिल जाएगा। लेकिन ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल भी तो बहुत सारे होंगे, तो उनको भी तो हमें मेमोरी में ढूंढना होगा। तो उनको ढूंढने के लिए हमारे पास बेस और लिमिट प्रेजेंट होती है, एंड वो किस में प्रेजेंट होती है? आपके ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर में प्रेजेंट होती है। समझ में आ गई बात? तो अब ये क्या हेल्प करेगा सीपीयू को कि आपका जो जीडीटी है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये और कितना उसका साइज है, ठीक है। लिमिट से साइज पता चल जाएगा, बेस एड्रेस से उसका स्टार्टिंग एड्रेस पता चल जाएगा, तो इससे हमें जीडीटी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। याद रखो GDTR, क्लियर। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं यहाँ पे, जो मैंने लिखा है LGDT एंड SGDT। तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं ये। LGDT मतलब लोड अ न्यू GDT इनटू मेमोरी, ठीक है। अगर हमें कोई GDT को लोड करवाना है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी लोड GDT है, तो अगर हमें किसी न्यू GDT को मेमोरी में लोड करवाना है, वी विल यूज द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, दैट इज योर LGDT। अब SGDT यानी स्टोर GDT, ठीक है। अगर हमें करंट GDT मेमोरी में प्रेजेंट है उसको रिट्राइव करना है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं? हम उसको SGDT इंस्ट्रक्शन देते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये स्पेशल आपके इंस्ट्रक्शंस है। तो देखो फाइनल इसके अंदर क्या क्या है, देखो समझो बात को। जो GDT है वो आपका क्या है? एक टेबल है जो कि आपके सीपीयू को हेल्प करता है टू मैनेज द मेमोरी सेगमेंट्स, क्योंकि आपके ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर सारे के सारे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो GDTR रजिस्टर है ये क्या स्टोर करता है? आपका बेस और लिमिट स्टोर करता है GDT का। अब बेस और लिमिट का मतलब वही, बेस का मतलब बेस एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर GDT, एंड लिमिट यानी कि आपके GDT का पूरा साइज। देखो ना यहाँ पे बेस यानी कि बेस एड्रेस, ठीक है, बेस एड्रेस, और लिमिट यानी कि ये आपका पूरा का पूरा साइज, सेगमेंट लिमिट, ओके। नाउ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस भी मैंने आपको बता दिया, LGDT और SGDT ये आपके मॉडिफाई और रिट्राइव करने के लिए यूज होते हैं GDT को। क्लियर है मेरी बात? तो ये इतना आपको समझ में आ गया है, ये नल डिस्क्रिप्टर को अच्छे से याद रखना, ओके। नाउ ये देखो आपका ये जो डायग्राम है ये आपको क्या एक्सप्लेन करेगा, जो आपका GDT है और जो आपका GDTR है वो आपके मेमोरी सेगमेंटेशन के अंदर कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वापस रिवाइज करो, GDT क्या है? GDT यानी ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल। अगेन इसके ये क्या, कौन सा टेबल है? क्या स्टोर करता है? ऑब्वियसली सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स को स्टोर करता है। और हर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर क्या डिफाइन करता है? आपकी मेमोरी सेगमेंट को डिफाइन करता है कि वो कोड है या डेटा है या स्टैक है, क्या है, ठीक है। वैसे तो हम कोड और डेटा पे ज्यादा फोकस करते हैं, सिस्टम सेगमेंट्स भी आपके जेडीटी में होते हैं। और नल डिस्क्रिप्टर क्या आइडेंटिफाई करता है? नल डिस्क्रिप्टर इज द फर्स्ट एंट्री जो कि आपकी हमेशा अनयूज्ड रह जाती है, ठीक है, ओके। अब जीडीटीआर क्या होता है? अगेन याद करो, GDTR इज योर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। ये क्या होल्ड करता है? बेस एड्रेस और लिमिट को होल्ड करता है, किसकी? GDT की, ठीक है। इससे हमारे सीपीयू को GDT ढूंढने में हमें हमारा सीपीयू ढूंढ लेता है GDT को, ठीक है। अब मेमोरी सेगमेंटेशन वर्क कैसे करता है? तो आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है सेगमेंट सिलेक्टर, ठीक है। क्या होता है आपके पास? सेगमेंट सिलेक्टर होता है, एंड वो काय में स्टोर होता है? वो आपके सेगमेंट रजिस्टर में स्टोर होता है। तो देखो ये आपका सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर काय में स्टोर है? ऑब्वियसली सेगमेंट रजिस्टर। याद करो 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर होता है, उसमें आपका 13 बिट सिलेक्टर होता है, ओके। तो ये सेगमेंट सिलेक्टर क्या करेगा? ये स्टोर होगा आपके सेगमेंट रजिस्टर में, और ये सिलेक्टर क्या करता है? पॉइंट करता है सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को आपके पूरी की पूरी जीडीटी के अंदर, ठीक है। पूरी की पूरी जीडीटी के अंदर ये किसी ना किसी सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहा होगा, ओके। नाउ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर से हमें क्या मिल जाएगा? बेस एड्रेस मिल जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर
किसका, सेगमेंट का। तो सपोज ये आपका बेस एड्रेस चला गया, ठीक है। अब आपके पास ऑफसेट भी होता है 32 बिट, जो कि आप किससे ऐड करते हो, बेस एड्रेस से ऐड करते हो। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिनियर एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एरो है ये क्या डिनोट कर रहा है, आपके सेगमेंट का बेस एड्रेस, और ये क्या आपका डिनोट कर रहा है, ऑफसेट एड्रेस, ठीक है। तो ऑफसेट एड्रेस और आपका बेस एड्रेस मिलके क्या बना देते हैं, लीनियर एड्रेस बना देते हैं। वही तो बात हुई, वही बात हुई, घुमा फिरा के हमें हर एक चीज से वही चीज को बताया जा रहा है। बस इतना याद रखो, ये GDTR है, ये लिमिट एंड बेस एड्रेस, ये नल डिस्क्रिप्टर है आपका, ठीक है। ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है 0 1 2 से n तक, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम्स बस समझ लेने हैं। मुझे बताओ इसमें कोई हार्ड था, वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी है। यहाँ पे ये वाले डायग्राम में जब हमने पढ़ी है ना, ये वाले डायग्राम में ऑफसेट एड्रेस ऐड हो रहा है, लीनियर एड्रेस है आपका, बेस एड्रेस ऐड हो रहा है, लीनियर एड्रेस मिल रहा है, वही बात है। बस यहाँ पे हमें GDTR का यूज बताया हुआ है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू योर LDT इज योर लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। अब ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल GDT से कैसे इंटरैक्ट करता है, ये हमें ये डायग्राम बता रहा है, ठीक है। नाउ सबसे पहले LDT क्या है, LDT इज योर लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। ये किसके सिमिलर होता है, ऑब्वियसली GDT के सिमिलर होता है, लेकिन इसको यूज किया जाता है फॉर यूजर डिफाइंड सेगमेंट्स, ठीक है। यानी कि पूरे एंटायर सिस्टम वाली सेगमेंट्स नहीं होती हैं LDT के अंदर, LDT के अंदर सिर्फ यूजर डिफाइंड सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। ईच प्रोसेस कैन हैव इट्स ओन LDT while the GDT is shared system wide, ठीक है। हर प्रोसेस का खुद का LDT हो सकता है, लेकिन जो GDT होता है उसका वो सिस्टम वाइड शेयर किया जाता है। LDT को शेयर किया जाता है क्या, नहीं, क्योंकि उसके अंदर नाम में ये बता रहा है लोकल, तो ये सिर्फ प्रोसेस के लिए होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली LDT है, तो जैसे GDT के लिए GDTR था, तो LDT के लिए इंसाफ होना चाहिए, LDT के लिए भी क्या होता है आपके पास, LDTR होता है, ठीक है। LDTR यानी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, ठीक है। अब ये LDTR क्या होल्ड करता है, ध्यान दो। LDTR देखो, यहाँ पे देखो, LDTR रजिस्टर स्टोर्स अ सिलेक्टर विच पॉइंट्स टू द करंट LDT डिस्क्रिप्टर, ये याद रखो। आपका LDTR क्या होल्ड करता है, आपका LDTR सिलेक्टर होल्ड करता है, जो कि आपके LDT डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है GDT के अंदर। अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस थिंग टू यू गाइज, GDT के अंदर ही आपका LDT प्रेजेंट होता है, GDT के अंदर ही आपका LDT प्रेजेंट होता है। तो जब हमें LDTR देखना होता है, देखो जब GDT को देखना था तो डायरेक्ट GDTR से हमें मिल जा रहा था, बेस एड्रेस और लिमिट, है ना। लेकिन LDT तो हम नहीं देख सकते ना बेस एड्रेस और लिमिट से डायरेक्टली, क्योंकि उसको GDT से भी पास होना पड़ेगा। तो जो LDTR है, सबसे पहले जो LDTR रजिस्टर होता है उसमें बेस या लिमिट नहीं होता, उसके अंदर सिलेक्टर प्रेजेंट होता है, और वो सिलेक्टर क्या पॉइंट करता है, आपके करंट LDT को। पूरे के पूरे ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में LDT कहाँ पे प्रेजेंट है, LDT का डिस्क्रिप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है। जब LDT का डिस्क्रिप्टर मिल जाता है तो ऑब्वियसली आपके GDT के अंदर जब डिस्क्रिप्टर मिल गया तो उसकी हमें स्टार्टिंग एड्रेस मिल गई, ठीक है। स्टार्टिंग एड्रेस मिल गई पूरे के पूरे LDT की। समझ में आ गई मेरी बात। तो जो LDT डिस्क्रिप्टर है GDT के अंदर, वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वो आपको LDT का बेस एड्रेस और साइज प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गई बात। यानी कि LDTR के अंदर क्या स्टोर होता है, सिलेक्टर स्टोर होता है, और वो सिलेक्टर किसको पॉइंट करता है, GDT के अंदर LDT के डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है। LDT के डिस्क्रिप्टर के अंदर अब जो वो GDT में प्रेजेंट है उसमें बेस एड्रेस और लिमिट होगी LDT की, तो अब उस बेस एड्रेस से मुझे क्या मिल जाएगा, LDT के मेरे स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब LDT वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो LDT देखो, CPU के पास एक्सेस होता है LDT डिस्क्रिप्टर का, जो कि GDT में प्रेजेंट है, कैसे, बाय यूजिंग LDTR रजिस्टर। अब LDT के अंदर होता है सेगमेंट डिस्क्रिप्टर फॉर यूजर डिफाइंड मेमोरी सेगमेंट्स, ये भी हमें पता चल गया। सो ये जो डिस्क्रिप्टर्स होते हैं ये क्या डिफाइन करते हैं, मेमोरी सेगमेंट्स को डिफाइन करते हैं, जो कि आपके एप्लीकेशंस यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें LDT को ही क्यों यूज करना है, तो LDT जो है ये आपको आपके प्रोसेसेस को अलाउ करता है टू डिफाइन देयर ओन मेमोरी सेगमेंट्स, ठीक है, विदाउट इंटरफेयरिंग विद द ग्लोबल मेमोरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्लोबल मेमोरी स्ट्रक्चर से इंटरफेयर नहीं किए बिना आप खुद का अपना एक प्रोसेस जो है अलाउ कर सकते
सकते हो, अपने मेमोरी सेगमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग एलडीटी, ठीक है। एंड इससे आपको क्या प्रोवाइड होगा, आइसोलेशन प्रोवाइड होगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी बाय कीपिंग यूजर सेगमेंट सेपरेट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ये बस आपका इंटर रिलेशन है जो आपके जीडीटी और एलडीटी को आपने समझ लिया इस स्लाइड से, कि आपका जो एलडीटी है वो जीडीटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जीडीटी याद रखो सिस्टम वाइड होता है, एलडीटी आपका प्रोसेस स्पेसिफिक होता है, ये चीज अच्छे से याद रखना। एलडीटीआर किसको पॉइंट करता है, एलडीटी के डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है जो कि जीडीटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अब एलडीटी क्या कंटेन करता है, again LDT what it contains segment descriptor for user segments, ठीक है। LDT is loaded using privilege instructions, इसका मतलब जो कि सिर्फ आपका OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। सिंपल, इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ठीक है मैं आपको बता रही हूँ, क्लियर है। अब क्या पूरा का पूरा एलडीटी जीडीटी में प्रेजेंट होता है, मुझे बताओ। नहीं यार, एलडीटी का सिर्फ एलडीटीआर यानी कि क्या कहते हैं, एलडीटी का जो डिस्क्रिप्टर होता है, ठीक है। एलडीटीआर तो पॉइंट कर रहा है एलडीटी के डिस्क्रिप्टर को जो कि जीडीटी में प्रेजेंट है, वो किसको पॉइंट करेगा, एलडीटी का डिस्क्रिप्टर एलडीटी को पॉइंट करेगा। क्या इसका मतलब है कि एलडीटी जीडीटी में प्रेजेंट है, नहीं नहीं, एलडीटी का डिस्क्रिप्टर जीडीटी के अंदर प्रेजेंट है, समझ में आ रही है बात। एलडीटी का डिस्क्रिप्टर जीडीटी के अंदर प्रेजेंट है एंड उसको कौन पॉइंट कर रहा है, आपका एलडीटीआर यानी कि लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली है। अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखो लो, एलडीटीज कंटेन डिस्क्रिप्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद अ गिवन टास्क। तो मैंने आपको बता दिया है जो एलडीटी है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके डिस्क्रिप्टर्स होते हैं उनको स्टोर करता है अबाउट अ प्रोग्राम्स मेमोरी सेक्शन, कोड हो जाए, डेटा हो जाए या स्टैक हो जाए, ठीक है। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिजाइंड सो दैट ईच टास्क हैज अ सेपरेट एलडीटी, यानी कि जब आप रन करते हो प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि आप टास्क कर रहे हो, तो ये यूजुअली इसके पास क्या होता है, उस वक्त उसका खुद का एलडीटी होता है जो कि उसकी मेमोरी को सेपरेटली मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो जब आप रन कर रहे हो एक छोटा मोटा प्रोग्राम तो उसके लिए आपका एलडीटी हो जाता है। अब एलडीटी में कंटेन ओनली, यहाँ पे देखो, एलडीटी में कंटेन ओनली कोड, डेटा, स्टैक, टास्क गेट एंड कॉल गेट डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, जो एलडीटी होता है उसके पास अलग अलग टाइप्स के मेमोरी सेक्शंस होते हैं। एक होता है कोड, कोड यानी कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, कोड यानी कि वही ना इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। डेटा क्या होता है, वही वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो कि आपके प्रोग्राम में यूज हुए हैं, ठीक है। अब स्टैक, स्टैक क्या करता है, ऑब्वियसली टेम्पररी मेमोरी को स्टोर करता है फॉर फंक्शन कॉल्स एंड वेरिएबल्स, क्लियर। नाउ टास्क गेट एंड कॉल गेट है, टास्क गेट और कॉल गेट आपके क्या है, स्पेशल सेक्शंस हैं फॉर हैंडलिंग मल्टीटास्किंग एंड फंक्शन कॉल्स सिक्योरिटी, या फिर आप सिक्योरली इसको बोल सकते हो। सिंपली क्या हो रहा है, आपके स्पेशल सेक्शंस जो कि आपके मल्टीटास्किंग को हैंडल कर रहे हैं या फंक्शन कॉल्स को हैंडल कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्पेशल सेक्शंस के जो है कहाँ पे स्टोर होते हैं, कौन हैंडल करता है, टास्क गेट एंड कॉल गेट हैंडल करता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, देयर कैन बी जीरो और मेनी एलडीटीज, यानी कि कुछ प्रोग्राम्स माइट नॉट नीड एन एलडीटी, ठीक है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे एलडीटीज भी हो सकते हैं, लाइक मतलब एक प्रोग्राम के पास उसका खुद का एलडीटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, समझ में आ गई मेरी बात। सो दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ योर लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। अब लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, सी द विजिबल पोर्शन ऑफ द एलडीटी रजिस्टर कंटेन्स ओनली 16 बिट सिलेक्टर। मैंने आपको बता दिया है कि एलडीटीआर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलेक्टर होता है, सिलेक्टर कितने का होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है। नाउ दिस सिलेक्टर रेफर्स टू अ लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर इन द जीडीटी, जो मैं आपको अभी बता ही रही थी डायग्राम के अंदर कि एलडीटीआर किसको, एलडीटीआर के अंदर क्या होता है, सिलेक्टर होता है, वो सिलेक्टर किसको पॉइंट करता है, एलडीटी डिस्क्रिप्टर को पॉइंट करता है इन योर जीडीटी, ठीक है। तो जीडीटी के अंदर ही वो पॉइंट करता है, ऑब्वियसली करेक्ट। नाउ LDTs provide a mechanism for isolating a given task code and data segments from the rest of the operating systems, okay।
ये तो एलडीटी की स्पेशलिटी है कि ये क्या करता है, ये एक प्रोग्राम की जो मेमोरी है उसको औरों से सेपरेट करके रखता है। औरों से मतलब कि और प्रोग्राम से, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उससे भी ये क्या करके रखता है, आइसोलेट करके रखता है। तो इससे आपकी जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव होती है, स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। तो वही सारी चीजें इसके अंदर बताई है। तो ये सारी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी एलडीटीआर का डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ तो यहाँ पे देखो, अभी तक आपने क्या देख लिया कि जो एलडीटी है वो क्या स्टोर करता है, आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम की जो मेमोरी है, मेमोरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करता है। ठीक है, अब हर प्रोग्राम की उसकी खुद की एलडीटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब एलडीटीआर इज लाइक अ पॉइंटर, जो कि आपको बता रहा है कि जो आपका प्रोसेसर है वेयर टू फाइंड द एलडीटी। ठीक है, एलडीटी क्या हेल्प करता है, टू कीप ईच प्रोग्राम सेपरेट एंड सिक्योर फ्रॉम अदर्स। ठीक है, ओके, नाउ ये डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये इमेज आपका, ये जो डायग्राम है बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर्स को। इसका मतलब ये क्या है, आपके स्पेशल रजिस्टर्स हैं जो कि आपके मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं इन योर मॉडर्न प्रोसेसेस। तो सबसे पहले जीडीटीआर है, देखो जीडीटीआर इतना ये है। ठीक है, जीडीटीआर 48 बिट्स का है आपका। तो जीडीटीआर के अंदर क्या स्टोर होता है, जीडीटीआर में आपका एड्रेस स्टोर होता है जीडीटी का। ठीक है, अब जीडीटी क्या होल्ड करता है, मेमोरी सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स, यानी कि कोड, डेटा, स्टैक या फिर जो भी होते हैं आपके फॉर ऑल टास्क। ओके, अब इसको जीडीटीआर को क्यों यूज किया जाता है, ऑब्वियसली टू डिफाइन योर सिस्टम वाइड मेमोरी सेगमेंटेशन। ओके, अब आईडीटीआर है, आईडीटीआर यानी इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। तो ये क्या स्टोर करता है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल को स्टोर करता है। आईडीटी क्या मैनेज करता है, इंटरप्ट हैंडलिंग जो है मैनेज करता है। जैसे कि आपके कीबोर्ड से कोई आपका इंटरप्ट हो गया, माउस से कोई इंटरप्ट हो गया, ठीक है, या एक्सेप्शंस हो गए, तो ये कौन हैंडल करता है, आपका आईडीटी हैंडल करता है। ओके, फिर उसके बाद आपका एलडीटीआर, ये 16 बिट का दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। तो ये क्या स्टोर करता है, आपके एलडीटी का एड्रेस स्टोर करता है। एंड ईच टास्क हैव इट्स ओन एलडीटी, जिसके अंदर उसके रिलेटेड सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक टू दैट टास्क। क्लियर है? सो अगर इसको समझे तो देखो, आपका जो है जीडीटीआर एंड एलडीटीआर ये आपके क्या है, 48 बिट और 47 बिट, आप इसको 48 बिट ही बोलोगे तो 48 बिट वाइड है, यानी कि इनके अंदर दोनों में भी क्या है, बेस एड्रेस 32 बिट्स का स्टोर होगा और लिमिट जो है वो 16 बिट की स्टोर होगी। ठीक है, अब एलडीटीआर आपका 16 बिट वाइड है, इसका मतलब इसमें सिलेक्टर होगा, है ना, जो कि किसको पॉइंट कर रहा है, आपकी एंट्री इन द जीडीटी दैट डिस्क्राइब्स योर एलडीटीज लोकेशन। अब यहाँ पे तो चीजें बहुत क्लियर हो गई होंगी आपकी, है ना। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। देन वी हैव LDTR, दैट इज योर लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर। देखो इसमें भी वही सारी चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दो, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड आई विल लेट देन स्टॉप दिस थिंग। ओके, उसके बाद हम जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं, LDTR तो हो गया, यहाँ पे इसका ये जो है ना डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो एलडीटीआर यानी कि आपका ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर 16 बिट का होता है, उसमें सिलेक्टर होता है, ये भी हमने समझ लिया। सिलेक्टर किसको पॉइंट करता है, देख लो सिलेक्टर किसको पॉइंट कर रहा है, एलडीटी के रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है पूरी की पूरी जीडीटी में। ठीक है, ये क्या है, पूरी की पूरी जीडीटी है, उसमें कहीं एलडीटी डिस्क्रिप्टर है जिसको एलडीटीआर का सिलेक्टर पॉइंट कर रहा है। ओके, अब ये एलडीटी डिस्क्रिप्टर के पास क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी उसके एलडीटी की, है ना। नाउ अब जीडीटीआर, ये जीडीटीआर 48 बिट्स का है। ठीक है, ये क्या स्टोर करेगा, बेस एड्रेस जो 32 बिट का है, साइज लिमिट 16 बिट की है, किसकी, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल की। तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टर 0 यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है स्टार्टिंग एड्रेस है, तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब जीडीटी के अंदर क्या होते हैं, आपके डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, सारे के सारे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग योर एलडीटी डिस्क्रिप्टर भी। ठीक है, तो ये जो एलडीटी डिस्क्रिप्टर है ये भी आपके जीडीटी के अंदर ही आता है, लेकिन आईडीटी यानी इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल आपके जीडीटी में नहीं आता, ये याद रखो। अब जो आपका एलडीटी डिस्क्रिप्टर होता है वो आप देख लो 8 बाइट्स का होता है, ये अब मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, 8 बाइट्स का होता है, ये क्या स्टोर करता है, एलडीटीआर कैचे स्टोर करता है, केक स्टोर करता है, जो भी आप बोलो। तो ये क्या हैंडल होता है, ये हैंडल होता है इंटरनली बाय द प्रोसेसर एंड इज नॉट विजिबल टू प्रोग्रामर्स। ये मैंने आपको यहीं पे कहीं बताया था, देखो
अगेन आई विल रिवाइज इट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इट इज स्टोर्ड इन सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कैचे, ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, और ये प्रोग्रामर को इनविजिबल होता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे सेम ये एलडीटी डिस्क्रिप्टर है। यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, अगेन वही 32 बिट का बेस एड्रेस होता है, 16 बिट का लिमिट होता है, एंड एक्सेस राइट्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लो, तो 32 बिट का जो है ये आपका किसको पॉइंट करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे पॉइंट करेगा इसके स्टार्टिंग एड्रेस को, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलडीटी है। अब जीडीटी और एलडीटी दोनों में 8 के क्या होते हैं, आपके डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ठीक है, ओके, तो 8 के ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स जीडीटी में हो गए, जो कि एंटायर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, जो कि यूज करे जा रहे हैं बाय एंटायर सिस्टम। एंड यहाँ पे एलडीटी के लिए आपके 8 के डिस्क्रिप्टर्स हो गए, जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो जो एलडीटी डिस्क्रिप्टर है इनसाइड द जीडीटी, ये क्या हेल्प कर रहा है, टू लोकेट एलडीटी इनसाइड द मेमोरी। ठीक है, एलडीटी कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं मेमोरी में प्रेजेंट होगा, तो ये डिस्क्रिप्टर उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। हर एलडीटी एंट्री जो है वो किससे डिफाइन होती है, वो डिफाइन क्या करती है, सेगमेंट्स को डिफाइन करती है। वो कोड है, डेटा है, स्टैक है, क्या है, फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। समझ में आ गई मेरी बात? तो बस इतना सा ये था। इसमें सिर्फ हमने क्या देखा, एलडीटीआर, जीडीटीआर और एलडीटीआर को देखा, और कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा सिंपल था ये। ठीक है, नाउ एलडीटी, एलडीटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो ये डायग्राम आपको एलडीटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली, ये कैसे वर्क करता है विद द जीडीटी। ठीक है, तो बेसिकली जो एलडीटीआर है, ठीक है, क्या करूँ मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँ क्या। एलडीटीआर है हमारे पास, वी हैव जीडीटीआर, एंड देन हम जीडीटी को समझेंगे, जीडीटीआर, एंड देन ये आईडीटीआर है। वही देखो, वही सारी चीजें हैं, कुछ भी यहाँ पे बदलने वाला नहीं है, बस हमें एक्सप्लेन करते टाइम में चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, देन यू हैव योर टास्क रजिस्टर एंड ऑल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, होने दो, पार्ट बड़े हो रहे हैं, होने दो, बट ठीक है, ये भी मैं रात में, आई एम लाइक अभी 12:15 हो रहा है एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस, तो ठीक है, हो जाएगा। आगे के हमें कितने पार्ट लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 पार्ट्स लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आई विल ट्राई टू कवर इट इन 1 पार्ट ओनली। ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर इट इन 1 पार्ट नेक्स्ट। तो आज की वीडियो में तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, मैंने जो आपको समझाया, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ा है आज, वो सेगमेंट ट्रांसलेशन पढ़ा है, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के बारे में पढ़ा हमने। सेगमेंट ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम को याद कर लेना। ये सिलेक्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, इसका बेसिक डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है मैंने। उसके बाद सेगमेंट डिस्क्रिप्टर को एक्सेस कैसे करते हैं, ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन किया था। फिर सिस्टम टेबल्स पे हम आए हैं, जिसमें हमने जीडीटी पढ़ लिया है, एलडीटी हम पढ़ रहे हैं, एलडीटीआर, एलडीटी का जो है थोड़ा सा बाकी है हमारा पार्ट, जिसमें मैंने जीडीटी आपको पढ़ा दिया है, ये जीडीटीआर भी पढ़ा दिया है। एलडीटी इज देयर, एलडीटी एंड एलडीटीआर पढ़ लिया। उसके बाद एलडीटीआर का हमने डायग्राम भी देख लिया। बस एलडीटी का थोड़ा सा ये देखना है। ठीक है, उसके बाद हम जीडीटी का आर को यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, जीडीटी को यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, एंड फिर हम आईडीटीआर पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे स्टॉप करती हूँ मैं, एंड आई विल नॉट मेक यू बोर मोर। ठीक है, बाकी ठीक है, थोड़ा ही बचा है हमारा, ज्यादा कुछ है नहीं। अब बस ये जो है ना, चीजें आपको मैं रिवाइज करती हुई चल रही हूँ, इसीलिए थोड़ी सी चीजें जो है हमें लेट हो रही हैं। अब मुझे आप बताओ कि आपको ये ऐसे ही वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्टिव रिवाइज करवाते हुए, ताकि आपका वीडियो में ही लर्न हो जाए, या फिर आपको डायरेक्टली शॉर्ट शॉर्ट भाई जो जितना स्लाइड में है बता दो, पिछला भुलवा दो, ऐसा चाहिए तो भी बता दो, मेरा काम इजी हो जाएगा, आपको चीजें 1 शॉट में मिल जाएंगी। लेकिन ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू टू माई बेस्ट। ठीक है, ताकि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से लिखो भाई। माइक्रो प्रोसेसर का मैं यही बार बार बोल रही हूँ, यूनिट 3 अच्छे से समझ लोगे तो आगे के यूनिट्स इजी जाएंगे। तो आई विल ट्राई टू मेक अगेन 1 शॉट्स ऑफ 4, 5, 6, लेकिन थर्ड को प्लीज आप कॉम्प्रोमाइज मत करना, उसमें आप पार्ट्स में भी देख लो, एंड में आई विल मेक 1 शॉट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। लेकिन अभी इसको प्लीज आप अच्छे से पार्ट्स में देखो, जैसे जैसे वीडियोस डाल रही हूँ देखो। इफ यू वांट यू कैन मेक योर ओन नोट्स, अगर आपके पास नहीं है मेरे नोट्स का सब्सक्रिप्शन, सो प्लीज, आपके पास नहीं है तो यू कैन गो एंड फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन। नॉट ओनली माइक्रो प्रोसेसर, you will get each and every subject notes over there। मोस्टली नोट्स जो है मैथ्स के तो कंप्लीट M3 के अपलोड हो चुके हैं, PPL के आधे अपलोड हो चुके हैं। नाउ ये सारी चीजें आई विल गोइंग ऑन टू बी अपलोडिंग, एंड आपको मिल जाएंगी आने वाले डेज में, कंप्लीट आपके पास हो जाएगा। आई एम बिजी इन मेकिंग नोट्स एंड मास्टर सोल्यूशन, सो
एवरीथिंग इज गोइंग ऑन डिले, बट ठीक है, चीज़ें आपके लिए ही हो रही हैं एंड आपको जल्दी से मिल जाए इसीलिए हो रही हैं, ठीक है। तो वही है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द फर्दर पार्ट इन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। जस्ट तब तक आप क्या कर लो, रिवाइज करते रहना एंड चीज़ों को अच्छे से समझो, वीडियो को जब देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।